आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नार्को टेस्ट पर आरोपियों ने कोर्ट को दिए गोलमोल जवाब, कल होगा फैसला। अंकित हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान तीनों ने गोलमोल जवाब दिए तो कोर्ट ने हाँ या ना में स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा। स्पष्ट जवाब न मिलने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुनवाई 5 जनवरी को होगी। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित मंगलवार को पौड़ी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में पेश हुए। सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर पहली बार महिला अफसर। तो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन पर भारतीय सेना ने पहली बार महिला सैन्य अधिकारी को तैनात किया है। प्रधानमंत्री 27 को छात्रों संघ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों से संवाद करेंगे। हरिद्वार जिले में भी रोजगार के लिए गांवों से हो रहा पलायन। तो उत्तराखंड के पर्वतीय ही नहीं मैदानी जिले भी पलायन की समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि मैदानों में यह अस्थायी है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की हरिद्वार जिले पर आई रिपोर्ट इसकी तस्दीक कर रही है। चीख रही थी युवती, गाड़ी दौड़ाते रहे दरिंदे। तो पूरे देश को झकझोर देने वाली सुल्तानपुरी हादसे के दौरान कार में फंसी अंजलि दर्द से चीखती रही, पर पांचों दरिंदे गाड़ी दौड़ाते रहे। आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मारी थी। उन्हें यह भी पता था कि कार में युवती फंसी थी और उसे गिराने के लिए जानबूझकर 2 बार यू टर्न लिया। इसके गिरते ही फरार हो गए। अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया। राहुल योद्धा ना कोई खरीद पाया ना पाएगा। तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर फिर बढ़ी। उत्तराखंड में बेरोजगारी फिर से बढ़ गई है। नवंबर में यह 1.2% थी, लेकिन दिसंबर में 4.2% पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा बंद होने और पर्यटन सीजन में आई गिरावट से यह बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगार दर वाले राज्यों में उत्तराखंड 9वें स्थान पर है। हालांकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3 से काफ़ी कम है। नमामि गंगे परियोजना में शामिल होंगे कुमाऊं मंडल के सभी जिले। तो राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए चल रही नमामि गंगे परियोजना में अब कुमाऊं मंडल भी शामिल होगा। दरअसल सरकार ने गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने का निश्चय किया है। देश की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने को जुटे वैज्ञानिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वैज्ञानिक देश की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियां का संकट मंडरा रहा है। हमें नए रोगों की पहचान और वैक्सीन तैयार करने के लिए शोध और विकास को बढ़ावा देना होगा। यूके ट्रिपल सी भर्ती परीक्षा में OMR सीट से छेड़छाड़ की पुष्टि। रावत और कन्याल समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट। BPDO भर्ती घपले में उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल और परीक्षा नियंत्रक RS पोखरियाल समेत 6 लोगों के खिलाफ STF ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। STF के SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि चार्जशीट में चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को अहम तथ्य बनाया गया। रिपोर्ट में 54 OMR सीट में परीक्षा के बाद छेड़छाड़ करके दोबारा गोले भरने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई उनमें उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, RMS कंपनी का मालिक राजेश चौहान, उसका भाई संजीव चौहान और वह कर्मचारी विपिन बिहारी शामिल है। STF ने मामले में अब तक कुल 12 आरोपी बनाए हैं। इनमें से 3 के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ चार्जशीट शेष है। यूके ट्रिपल सी की तरफ से 6 मार्च 2016 को 336 केंद्रों पर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 87,196 युवा शामिल हुए। इसका परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया। 196 अभ्यर्थियों के चयन की घोषणा की गई, लेकिन धांधली की शिकायत पर 2017 को सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। जांच समिति की रिपोर्ट पर भर्ती परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2019 में विजिलेंस को मामले की जांच सौंपी गई। 2020 को विजिलेंस ने केस दर्ज किया, लेकिन 2 साल में वह एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद पिछले साल अगस्त में एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी। हाकम समेत 3 की चार्जशीट हो रही तैयार। तो एसटीएफ अब तक इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट में रिमांड ले चुकी है। मुकेश कुमार चौहान, मुकेश शर्मा और राजेश पाल के खिलाफ चार्जशीट पूर्व में कोर्ट भेजी जा चुकी है। हाकम सिंह रावत, केंद्रपाल और चंदन मनराल के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। वीपीडीओ 106 चयनित युवाओं की ओएमआर सीट भी जांची जाएगी। तो वीपीडीओ भर्ती घपले में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ओएमआर सीट की फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उत्तराखंड चयन आयोग से उस उक्त चयनित 196 में शीर्ष 90 की ओएमआर सीट जांच के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 54 की ओएमआर सीट में गड़बड़ी पाई गई थी। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट में भेजी गई चार्जशीट में चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट को अहम साक्ष्य बनाया गया है। बेरोजगारों पर इजाजत के बिना प्रदर्शन का मुकदमा। तो वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। परेड ग्राउंड से शुरू हुई बेरोजगारों की रैली को पुलिस ने हाथीबड़ कला में बैरियर लगाकर रोका था। यहां उन्होंने घंटों तक धरना दिया, लिहाजा पुलिस ने अनुमति के बिना कूच करने और सड़क बाधित करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चयनित बोले सिर्फ शक के आधार पर निरस्त न हो भर्ती। तो दून में यूके त्रिपालसी की स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से तत्काल नियुक्ति देने की मांग उठाई। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केवल शक के आधार पर भर्ती को निरस्त करना गलत होगा। बीपीडीओ भर्ती के चयनितों ने रैली निकाली, लगाए नारे। तो बीपीडीओ भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड से सरकार और उत्तराखंड प्रदेश सेवा चयन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे मंगलवार सुबह से परेड ग्राउंड में जमा होने लगे थे। वे दून में सीएम आवास तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका विज्ञापन लिया। चयनित नीरज सिंह ने बताया कि अब 10 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ ही सिर मुड़वाने की योजना है। सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। कैंट बोर्ड में 6 पदों पर भर्ती का अवसर। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषद में भर्तियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन ने 6 पदों पर भर्ती निकाली है। बर्खास्त कर्मियों ने जलाए नौकरी से जुड़े दस्तावेज। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने नौकरी के दौरान दस्तावेज, आदेश और ट्रेनिंग प्रमाण पत्रों की सामूहिक रूप से अहंकार कुंड में आहुति दी। पेपर लीक काली सूची में डाले जाएंगे सभी नकलची। तो पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी को उत्तराखंड सेवा चयन आयोग परीक्षाओं से ब्लैकलिस्ट करेगा। इन उम्मीदवारों के आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध भी लगेगा। अभी तक 3 भर्तियों में ऐसे करीब 400 संदिग्ध अभ्यर्थियों को एसटीएफ चिन्हित कर चुका है। वीपीडीओ भर्ती सचिव ने पत्नी के घर को ही बना दिया था ऑफिस। तो वीपीडीओ भर्ती धांधली के लिए अधीन सेवा चयन आयोग के तत्कालीन सचिव एमएस कन्याल ने पत्नी के घर को ऑफिस बना दिया था। इसी घर में आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और कंपनी के सीईओ की मौजूदगी में ओएमआर सीटों को स्कैन कर रिजल्ट तैयार किया गया। जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे उनकी ओएमआर सीटों में खाली गोलों को काला किया गया। एसटीएफ जांच में यह बात सामने आई थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत के कहने पर ही सचिव कन्याल ने आरएमएस कंपनी के सीईओ राजेश पाल से संपर्क किया था। राजेश पाल ने ही परीक्षा में कैसे धांधली करनी है इसकी पटकथा लिखी। अंकों के खेल से हुआ था घपले का खुलासा। तो भर्ती घोटाले का खुलासा अभ्यर्थियों के अंकों में भारी अंतर से हुआ था। चुने गए 196 उम्मीदवारों
और बाकी उम्मीदवारों के अंकों के बीच भारी अंतर था। भर्ती में 196 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रिजल्ट में इनके अंक लगभग समान और सर्वाधिक थे। अभ्यर्थियों ने दिया निदेशालय में धरना, तो एलटी कला विषय का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। सहायक अध्यापक एलटी अभ्यर्थियों ने कला विषय का परीक्षा परिणाम जारी कराने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। उन्होंने कहा कि कला विषय के अभ्यर्थियों के मामले में सरकार हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करे। शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा चयन आयोग की ओर से एलटी हिंदी सामान्य और व्यायाम विषय के चयनित अभ्यर्थियों के 9 जनवरी से अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। वहीं कला विषय के अभ्यर्थियों का मामला अब भी लटका हुआ है। अब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। धरना देने वाले अभ्यर्थी मौजूद रहे। आयोग के सचिव का पुतला फूका। यूके पर स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द होने पर जताया आक्रोश। महानिदेशक ने अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की सेवा की गणना के संबंध में शिक्षा महानिदेशक वंशधर तिवारी ने अधिकारियों से 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। व्यक्तिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थी प्रीतम से मिले। तो व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक भर्ती के सफल अभ्यर्थी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मिलकर नियुक्ति दिलाने की मांग की। इंतजार खत्म, नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर निकली भर्ती। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 12 जनवरी से 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा भूवैज्ञानिक के 5 पदों एवं खान अधिकारी के 3 पदों के सापेक्ष जो साक्षात्कार परीक्षा हुई थी 21 से 22 दिसंबर तक, इसका अंतिम चयन परिणाम जो है वो 3 जनवरी 2023 को घोषित कर दिया गया है। उक्त चयन परिणाम तथा अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध कर दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 596 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीपीएससी में 303 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 405 लोअर डिविजनल क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 142 मेंटेनेंस सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जोशीमठ में भूधसाव में तेजी से दहशत, 14 परिवारों ने घर छोड़ा। तो नगर में सोमवार की रात भूधसाव में एकाएक तेजी आने से दहशत फैल गई। घरों, व्यावसायिक भवनों के शीशे चटकने की आवाज़ सुनकर घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए। कई परिवारों ने आग जलाकर सड़क किनारे सर्द रात काटी। उत्तराखंड में नहीं मिला कोरोना का नया वेरिएंट। तो चीन सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस का नए वेरिएंट BF7 अभी उत्तराखंड नहीं पहुंचा है। राज्य में पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। 7 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले। नए साल में एक दिन में मिले मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है। गाड़ी जितनी चलाएंगे उतना ही भरना होगा टैक्स। तो स्टेट कैरिज परमिट वाली बसों के मालिक और परिवहन निगम अब न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर रोड टैक्स नहीं चुका सकेंगे। कर्ज देने की प्रक्रिया सरल करें बैंक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंकों से आमजन के लिए लोन की प्रक्रिया सरल बनाने को कहा है। व्यावसायिक भवनों को हाउस टैक्स में छूट नहीं। तो 1 वर्ष पहले हुआ कैबिनेट फैसला अब पलटा गया। राजस्व चोरी रोकने के लिए जिलों में बनाई कमेटी। वहीं रावत रोजगार के मुद्दे पर नंगे पांव चले। तो भाजपा सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक नंगे पांव चले। अपनी पदयात्रा के दौरान हरीश रावत ने कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। वही खबर है, ये राशन के स्टॉक में गड़बड़ी, लाइसेंस होगा सस्पेंड। तो जिला प्रशासन के निरीक्षण में 2 सरकारी राशन की दुकानों के स्टॉक में गड़बड़ी मिली। एसडीएम ने मैसर्स जेपी जोशी नई बस्ती रेस कोर्स और मैसर्स विमला सिंगल मंडी का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति दी है। अवैध निर्माण और पेड़ कटान में 2 कानूनगो और 2 पटवारी सस्पेंड किए गए।
वही खबर है, बिजली गैस की महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन, तो महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोगी के नेतृत्व में उतरे कार्यकर्ता, पेड़ों के पास डामर हटाने का काम शुरू। तो देहरादून से खबर आई है। मसूरी में व्यापारी से मारपीट में मुकदमा, तो मसूरी की मॉल रोड पर व्यापारी से मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेल लाइन प्रोजेक्ट में लगे 8 डंपर सीज किए गए। नए साल की पार्टी के लिए दोस्तों ने चुराया ट्रैक्टर, तो न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए रकम नहीं थी, तो यूपी के 3 युवकों ने ऋषिकेश से ट्रॉली सहित ट्रैक्टर चोरी कर लिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की, तो उन्हें मुजफ्फरनगर के पास से दबोच लिया गया। वारदात में प्रयुक्त आरोपियों की बाइक भी पुलिस ने सीज की है। बकरी चराने वाले ने खेत बेचकर स्कूल को दिए 2.5 लाख, तो स्कूल के बच्चों के कल को बेहतर बनाने के लिए खेत बेचकर रुपए दान करने वाले करोली निवासी ईश्वरी लाल साहब बकरी चराते हैं। पेट की मजबूरी है तो मजदूरी भी करते हैं। बकरी चराते हुए वह अक्सर जूनियर हाई स्कूल करोली की तरफ भी चले जाते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे उबड़ खाबड़ जगह खेल रहे हैं। स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, तो कभी कभार जानवर स्कूल की सीमा में गंदगी कर देते हैं। मन में सोचा कि स्कूल का भला कैसे हो, फिर तय किया कि वे खेल मैदान के लिए अपना खेत बेचेंगे। दून में भर्ती पंत इलाज के लिए शिफ्ट हो सकते हैं मुंबई, तो बीते दिनों कार हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की मंगलवार को मैक्स अस्पताल में ड्रेसिंग की गई, मगर सूजन के चलते MRI फिर टल गई। सूत्रों के मुताबिक MRI में अभी 3 से 4 दिन लग सकते हैं। BSc नर्सिंग में अब 15 जनवरी तक किया जा सकता है प्रवेश। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने नर्सिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। राज्य को 30,000 करोड़ देगा नाबार्ड, तो स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री ने जारी की नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट। जोशीमठ की JP कॉलोनी हाईवे पर आई दरारें, पहाड़ी से रिसाव शुरू हुआ। दुर्घटना की जगह नहीं है गड्ढा, तो क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार की दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सवालों के घेरे में आ गई है। पहले झपकी आने की बात कही गई और फिर DDCA के निदेशक और फिर CM ने घायल ऋषभ से मुलाकात के बाद हाईवे पर गड्ढे को हादसे का कारण बताया। इस बीच जब NHAI की टीम ने मौके पर जाकर जांच की, अब NHAI की परियोजना निदेशक ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर कोई गड्ढा नहीं था। राहत, प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले में केवल ओमिक्रॉन, कोई नया वेरिएंट नहीं आया। शहर के इकलौते फुट ओवरब्रिज पर सिर्फ विज्ञापन चलते हैं। नार्को टेस्ट में पूछा जाए अंकिता को धक्का किसने दिया, तो मुख्य आरोपी ने कोर्ट में दी अर्जी, कहा केवल VIP और मोबाइल नहीं बल्कि 6 और सवाल पूछे जाएं। 6 घंटे देर से पहुंची राप्ती गंगा एक्सप्रेस, तो उत्तर भारत में जारी कोहरे का असर देहरादून से संचालित होने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। मंगलवार को गोरखपुर देहरादून राप्ती गंगा 6 घंटे की देरी से दून पहुंची। इससे यहां से जाने वाली ट्रेन भी देरी से रवाना हुई। दिल्ली में कोहरे के कारण देर से पहुंची फ्लाइट। आपदा से नुकसान की भरपाई के प्रस्तावों का होगा सत्यापन। भरी पंचायत में पत्नी को दिया 3 तलाक, तो सहसपुर से खबर आई है। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को निपटाने के लिए बुलाई गई पंचायत में पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। मामले में महिला की तहरीर पर थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एम्स में घुसते ही गंभीर मरीजों को तत्काल मिलेगा इलाज। CM आवास कूच करने वालों पर केस, तो बिना अनुमति कूच करने और सड़क को बाधित करने पर की गई कार्रवाई। मार्गों पर लगाए बैरियर तो भड़के लोग, तो माल रोड के लिए बनाए जा रहे प्लान को लेकर के जनता व SP ट्रैफिक आमने सामने आए। कहीं सांस की बीमारी तो नहीं थी मौत की वजह, तो डायरी में पति के नाम सुसाइड नोट लिखकर नहर में कूदने वाली अनीसा ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। पुलिस आत्महत्या की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं परिजनों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनीसा ऐसा भी कर सकती है। परिवार में कोई समस्या नहीं है, बस सास कैंसर की मरीज है।
जिसको लेकर के अनीसा परेशान रहती थी। वही खबर है मसूरी से वाहन सीज कर हुटर उतारे हथियारों की जांच शुरू। तो शहर के व्यापारी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 वाहनों को सीज कर उन पर लगे हुटर उतार दिए। वही खबर है देहरादून के झाझरा से 15,000 की इनामी महिला गिरफ्तार की गई। बहू पर लगाए बेटे की हत्या का आरोप। तो राजपुर रोड निवासी NRI विजय वात्सल्य की मौत पर उनके पिता प्रमोद वात्सल्य ने सवाल खड़े किए हैं। सरकारी नौकरी का झांसा देने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। दून अस्पताल में बनेगा 50 बेड का आयुष्मान विंग। विभागीय पुनर्गठन की मांग के लिए सड़क पर उतरे कर्मचारी संगठन। PRD जवानों की मांगों का हो समाधान। जलागम प्रबंध निदेशालय के बाहर गरजे। तो कर्मचारी संगठन ने विभागीय पुनर्गठन नहीं होने क्षेत्रीय कार्यालय समाप्त करने का किया विरोध। प्रवासी पर धारदार हथियार से हमला। तो पौड़ी से खबर आई है निसणी गांव में किसी मृतक के परिजनों को सांत्वना देने गए एक प्रवासी ग्रामीण पर कुछ ग्रामीणों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल के भाई की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने गांव के 6 ग्रामीणों पर हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। 3 महीने पहले ही खिल गए बुरांस और फ्यूली। तो गुप्तकाश से खबर आई है संरक्षित वन्य जीवों के लिए खतरा बन रहे कुत्ता। तो गंगोत्री पार्क में घुरड़, काकड़, चीतल, सांभर और अर्गली भेड़ को बना रहे हैं शिकार। चीन सीमा को जोड़ने वाली यह नेलांग सड़क बनकर तैयार हुई। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का पुनर्वास करने की मांग की गई। तो उत्तरकाशी से खबर आई है B.Ed अंतिम वर्ष के छात्रों को PG कक्षाओं में दे प्रवेश। तो B.Ed अंतिम वर्ष के छात्रों ने PG कक्षाओं में प्रवेश दिए जाने की मांग की है। माधव सिंह भंडारी मेले का आगाज। तो क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी ने किया उद्घाटन। छात्राओं ने निकाली रैली। पटवारी लेखपाल की भर्ती में शामिल होंगे 4,850 अभ्यर्थी। तो 8 जनवरी को होनी है परीक्षा। SDM ने ली बैठक। हरिद्वार, दून, बागेश्वर और उत्तरकाशी की टीमें जीती। तो राज्य स्तरीय महिला ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रहा। हर घर नल से जल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश और झारखंड से आगे उत्तराखंड रहा। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए। जंगल में मां से बिछड़े गुलदार के शावकों को नर्सरी में मिला जीवन। तो हरिद्वार से खबर है चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में ही है प्रदेश की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी। पिछले वर्ष अप्रैल में की थी शुरू। थानेदार ने की अभद्रता, भाजपाइयों का 4 घंटे हंगामा। तो हरिद्वार से खबर आई है युवक पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के कनखल थाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थानाध्यक्ष ने अभद्रता की। इस पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। वह खबर है हरिद्वार से युवक पर जानलेवा हमला मुकदमा दर्ज किया गया। सुबह शीतलहर और शाम को छाया कोहरा। SDM तहसील में 2 दिन सुनेंगे फरियाद। हरिद्वार, दून, बागेश्वर की टीमों ने जीते मैच। 98 ने लगाई फरियाद, 15 को मिला रोजगार। तो सिक्योरिटी स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सहयोग से ब्लॉक में लगाया शिविर। वही खबर रही है बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर किया प्रदर्शन, वृद्धि या वापसी की मांग की। बंद घर का ताला तोड़कर चोर ने उड़ाया सामान। तो लाल डांग से खबर आई है अवैध पार्किंग बंद करने के बाद लगे बोर्ड को ढका। पेट्रोल पंप कर्मी को कार सवारों ने पीटा। तो हरिद्वार से खबर आई है रिश्तेदार को ठहराया आत्महत्या का जिम्मेदार। तो कनखल में बीते सोमवार को आत्महत्या करने वाले युवक के मोबाइल फ़ोन में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या का जिम्मेदार करीबी रिश्तेदार और उसकी पत्नी को ठहराया है। कर्मचारी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, 3% का इजाफा हुआ। वही खबर है नैनीताल से मॉल रोड पर देनी होगी 100 रुपये की चुंगी। तो नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हुआ फैसला, पालिका के आवासों का किराया 3,000 होगा।
7,000 लोग 5 दिन से झेल रहे पेयजल संकट। तो हल्द्वानी से खबर आई है, युवक ने खुद को गोली मारी मौत। तो क्षेत्र के उदयपुर बंदोबस्ती गांव में युवक ने खुद को गोली मार ली। वहीं खबर है हल्द्वानी से, सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस का डायवर्जन फेल, नैनीताल रोड पर 2 घंटे लगा जाम। रोडवेज की मनमानी, जनता उठा रही परेशानी। तो छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद नैनीताल मुक्तेश्वर की बस सेवा पर लगा ब्रेक। सलामती के लिए महिलाओं ने मांगी दुआ। तो इंदिरा नगर बड़ी रोड पर मंगलवार को इज्तिमाई सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की बनबुलपुरा पर प्रभावित महिलाओं और मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं ने शिरकत की। पुलिस तैयार, 8 जनवरी से पहुंचने लगेगी फोर्स। तो कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 वर्ष ठप है स्वरोजगार का प्रशिक्षण, भव्य होगा उत्तरायणी मेला। तो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की बैठक में लिया गया फैसला। एक साथ 5 डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने से बढ़ी दिक्कतें। तो चंपावत से खबर है, दूरस्थ क्षेत्रों से आए मरीजों को काफ़ी इंतजार करने के बाद लौटना पड़ रहा है बेरंग। वहीं खबर है, धारचूला से 14 घंटे बंद रहा टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय मार्ग। चीन सीमा को जोड़ने वाले 2 नवनिर्मित पुल राष्ट्र को समर्पित हुए। नहीं मिल रहा पानी, अधूरी नाली ने बढ़ाई परेशानी। तो चंपावत से खबर आई है, मुनस्यारी में बड़ी ठंड, अभी नहीं जले अलाव। चीन सरकार ने किया था शांति मित्रता पुरस्कार से सम्मानित। पद यात्रा निकालकर चलाया सफाई अभियान। तो चंपावत से खबर आई है, श्री व्यान धुरा धाम में उत्तरायणी मेले की तैयारियां शुरू हुई। तो जोशी बने मेला कमेटी के नए अध्यक्ष और खीम सिंह सचिव बने। 14 को निकलने वाली शोभा यात्रा को दिया जाएगा भव्य और स्वरूप। गांव-गांव में योग की अखल जगाने के लिए प्रेरित किया। तो लोहा घाट से खबर आई है, सर्द मौसम में विभिन्न संगठनों में दिखी गर्मी। तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन शुल्क बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई। तेंदुए से परेशान लोगों का प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, भनोली क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने और मृत बच्चे के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। अब पुराने स्वरूप में लौटेगा अल्मोड़ा नगर का ऐतिहासिक पटाल बाजार। भूमिगत कूड़ेदान खुले होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ा। आरटीआई के तहत मिलेगी जजी उत्तर पुस्तिका की प्रति। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक। वही खबर आई है, रुद्रपुर से एडवांस बुकिंग पर मिलेगा प्लॉट, खुद बनानी होगी अपनी दुकान। लोग कोरोना की बूस्टर डोज के लिए लगा रहे हैं चक्कर। एसीएमओ से अस्पताल के स्टाफ ने की मारपीट। तो काशीपुर से खबर आई है, कुवैत भेजने के नाम पर 4 लोगों से 10 लाख की ठगी। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है, 10 महीने बाद महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। तो खटीमा से खबर आई है, गंगोत्री और हरसिल में बर्फबारी, मैदानों में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। मंगलवार को पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर कुछ जगह बर्फबारी होने और मैदानों में कोहरे के साथ बर्फीली हवा चलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे लुढ़क गया। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिली रही, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन धूप के विदा होते ही लोग घर के भीतर दुबकने को मजबूर हो गए। अलकनंदा पुल खोलने की मांग को लगाया जाम। तो अलकनंदा झूला पुल को खुलवाने की मांग को लेकर के देवप्रयाग निवासियों ने पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर प्रदर्शन किया और करीब 4 घंटे जाम लगाया। बाइक सवार युवक पर हाथियों का हमला, सड़क जाम। तो कोटद्वार से खबर है, ये वन विभाग की तमाम चेतावनी के बाद भी आम जंगलों का रुख कम नहीं कर रहे हैं। कोटद्वार पुलिंदा मोटर मार्ग पर मंगलवार सुबह हाथियों ने एक बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया। हाथियों ने करीब 1 घंटे तक मार्ग पर जाम भी लगाए रखा। वही खबर है, जोशीमठ से भूत धसाव से बढ़ा खतरा, प्रशासन ने 5 परिवारों को किया शिफ्ट। जोशीमठ में भूत धसाव का दायरा बढ़ने से स्थानीय निवासियों की जान पर बनाई है। हाल यह है कि जेपी कॉलोनी के में घरों में पानी निकलने से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। जो लोग रह भी रहे हैं वह हाड़ कपाती ठंड
हाड़ कपाती सर्दी में रत जगह करने को मजबूर हैं। उधर जोशीमठ थाने के पास इलाकों में दरारें से खतरे को देखते हुए 5 परिवारों को नगर पालिका गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। तो गोपेश्वर मुख्यालय में जोशीमठ नगर में हो रहे भूदसाव को लेकर के जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार, संरक्षक अतुल सती व प्रवक्ता कमल रतूड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में सरकार पर जोशीमठ में भूदसाव को लेकर राहत व बचाव में लापरवाही का आरोप लगाया है। पुरानी पेंशन बहाली को तेज होगा आंदोलन। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन को जिला कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। पहाड़ पर जंगली जानवरों से बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाई एस्कॉर्ट। तो प्रदेश में 3198 और कुमाऊं में अब तक 1758 स्कूली बच्चों को मिलेगी सुरक्षा। वही खबर है यह अल्मोड़ा से सुमो बाइक भिड़े खाई में गिरे सवार। तो टाटा सुमो और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग छिटक कर खाई में जा गिरे। वहीं सुमो के 2 पहिए भी सड़क से खाई की ओर उतर गए। वाहन खाई में गिरने से बाल बाल बच गया। वो बाइक सवारों के अलावा सुमो में बैठा एक यात्री भी घायल हो गया। तीनों घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वही खबर है बागेश्वर से पहाड़ी से खाई में गिरकर युवती घायल। तो बकरी चराने गई एक युवती पहाड़ी से गिर गई। खाई में गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई।